नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में जानेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आप गौर से देखते हैं इस ट्रायंगल को, ये वाला आपका हाइट है और यहाँ से जो दूरी है ये विड्थ है, डिस्टेंस है। ये भी एक डिस्टेंस है बट वी कॉल हाइट, और इसे डिस्टेंस कहते हैं या विड्थ कहते हैं या बेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिखा तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिखने को मिलेंगे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और 3 एंगल के बारे में आपको जानना है: 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बस ये तीनों एंगल से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब सवाल है कि कब इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे। चलिए गौर से देखते हैं। अगर आप साइन थीटा को देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। इस थीटा के हिसाब से इसको क्या कहेंगे? p, इसको b, और ये 90 के ऑपोजिट में है, इसको h कहते हैं। आपको तो कहना ही भूल गए, अगर दो पैरेलल लाइन हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। आप बोलेंगे सर ये तो हमें पहले से मालूम है। जी, मान लेते हैं आपके I यहाँ पे है, आप यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट को, या आपका I यहाँ पे है, यहाँ से आप इस पॉइंट को देख रहे हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल साइड होगा और ये लाइन ऑफ साइड कहलाएगा। और ये जो एंगल मिलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, उसको कहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको ये जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और दोनों, ये भी और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और दोनों पैरेलल होने के कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। कभी कभी आपको एंगल यहाँ दिया हुआ होता है तो आपको ये वाला और ये वाला का रिलेशन से ये एंगल को चूज करने पड़ेंगे, और फिर इस ट्रायंगल को यूज करते हुए इन तीनों में से किसी एक को यूज करते हुए आपको रिक्वायर्ड डेटा निकालने होंगे। अब सवाल आएगा इन तीनों में से किसको यूज करें। अगर देखते हैं साइन थीटा को, पहले साइन थीटा, आपका एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, आपका एंगल यहाँ पे भी हो सकता है। गौर से देखिएगा, अगर एंगल यहाँ हुआ तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो फिलहाल हमारा एंगल यहाँ पे है। अब मान लेते हैं आपको इस एक प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम में आपको एक एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और आपको हाइपोटेनस मांग रहा है। तो आप इस केस में क्या करेंगे? इन तीनों में से देखिए कौन सा आपका डिमांड फुलफिल करेगा। सर डिमांड किस तरह का? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हाइपोटेनस मांग रहा है। इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों में से कौन देने वाला है? पी/h थीटा। आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा। तो आप साइन थीटा को चूज करेंगे। अगर मान लेते हैं आपको बी दिया हुआ है, मतलब बेस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हाइपोटेनस मांग रहा है, या इसका रिवर्स ही देख लीजिए, हाइपोटेनस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बेस मांग रहा है, या बेस हाइपोटेनस दिया है, थीटा मांग रहा है, मतलब एंगल मांग रहा है। अगर इनमें से कोई भी केस हो जाए तो आप कॉस थीटा को यूज करेंगे। ज़्यादातर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको टेन थीटा से ही काम चल जाएगा, और उनके 3 एंगल से, 1030 डिग्री, 1060 डिग्री एंड 1045 डिग्री। अब टेन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? पी, बी और थीटा मिले, हाइपोटेनस अगर ना दिया हो, मान लेते हैं ये आपका वॉल है, ये आपका ग्राउंड है, और ये आपका लेडर है रखा हुआ है वॉल पर।
अब आपसे पूछा गया है वॉल का हाइट कितना है, लेडर जो है वॉल से कितनी दूरी पे रखे हुए ग्राउंड के साथ टच करके, मान लेते हैं 10 मीटर, और एंगल कितने बना रहे हैं 30 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये नहीं मालूम, ये वाला 10 मीटर है, तो इसका मतलब हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है और थीटा है। तो इसके मतलब हम लोग टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी लिखेंगे। टेन थीटा मीन्स 10 30 डिग्री, पी मालूम नहीं, बी 10 मीटर, इसमें हम लोग बिठाएंगे 1/√3 इक्वल टू 10 बाई पी बाई 10 मीटर, एंड बी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 10/√3, पर हम लोग √3 नीचे नहीं रखते हैं, 10 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 हमें मिलेगा 10√3/3। ये आपका आंसर है। आप रूट में ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो आपको मेंशन कर दे कि √3 का वैल्यू लीजिए, नहीं तो आप ऐसे रखते भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल आएगा इस हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 10 तरह के डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके डायग्राम को देखते हैं, एक साथ ही आपको दिखाएंगे। तो किस तरह दिखेंगे देखिए, सबसे पहले वाले इस केस को देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। ये अभी देखें हम लोग इस तरह का। सेकंड वाला आपको क्या दिखेगा, इस तरह का दिख सकता है, जहां पे आपके सिलेबस में 2 राइट एंगल से ज़्यादा वाला नहीं है। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम होंगे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल ही मैक्सिमम लेने होंगे, और दोनों के रिलेशन से आप अपना रिक्वायर रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपसे हाइट मांगा जाए या आपसे इन दोनों का डिस्टेंस मांगा जाए। कह रहा है आप यहाँ पे खड़े और हम यहाँ पे खड़े हैं, दोनों ने इस टावर के ऊंचाई को देखा, आपका एंगल फाई है, इसको फाई कहते हैं, मेरा एंगल थीटा है। अब क्या पूछेंगे, हम दोनों का दूरी कितना है। तो इस केस में क्या करना है, हो सकता है आपका इसका वैल्यू भी नहीं दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आप ए बी डी का रिलेशन से आप ए बी निकालेंगे, आपको तो ये नहीं मालूम, फिर ए बी सी से आप फिर से ए बी निकालेंगे, ए बी आपका कोई काम का नहीं, दोनों को इक्वल दिखाएंगे और हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम फर्स्ट वाले की तरह ही है, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा, आपको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन लेने हैं और फिर नॉर्मली फर्स्ट वन की तरह सॉल्व करने हैं। फोर्थ वन सर किस तरह दिखेंगे, हो सकता है यहाँ पे एक वॉल है, वॉल पर एक टावर है, आपने टावर का नीचे और ऊपर को देखें, जब आप देखेंगे ऊपर की तरफ डेफिनेटली आपके एंगल बढ़ जाएंगे, नीचे देखेंगे एंगल कम जाएंगे। और एक खास बात याद रखिएगा, इस डायग्राम को अगर गौर से देखते हैं, हमारा जो एंगल है आपका एंगल से हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे करीब जा रहे हैं और आपकी एंगल जो है वो बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे वो 90 की तरफ जाएंगे। मेरा भी वही होगा, पर हमारा एंगल आपसे कम होगा। अगर ये 30 हुआ तो ये 45 या तो 60 होगा। ऐसा मत कभी लिख दीजिएगा कि यहाँ 45 यहाँ 30, पूरे गलत हो जाएंगे। जो जितने दूर पे होते हैं उतने एंगल कम होते हैं, ये ख्याल रखिएगा। अब इस प्रॉब्लम में भी वही है, 2 एंगल दे दिया जाएगा, हो सकता है आपसे पूछेगा हाइट ऑफ द टावर निकालिए, तो आप ये छोटा ट्रायंगल लीजिएगा, बड़ा ट्रायंगल लीजिएगा, दोनों केस में ये BC जो है कॉमन है, आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। वैसे ही ये एक प्रॉब्लम होगा, लाइट हाउस की तरह मिलेंगे, दिखेंगे आपको लाइट हाउस की तरह। यहाँ लाइट हाउस है, दोनों तरफ जहाज है,
कोई वहाँ पे खड़े हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते हैं, आपको वो यूज़ करने हैं। फिर से ये ए बी को यूज़ करने हैं और आपको इन दोनों का दूरी निकालना है। हो सकता है आपसे लाइट हाउस का हाइट भी मांग ले। नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह का होगा सर? यहाँ बलून है, कुछ देर तक कांस्टेंट हाइट पे यूनिफॉर्म मोशन पे उड़ते हुए यहाँ पहुँच गया। पहले जब आप देखे थे यहाँ पे था, अब अभी आपका एंगल बहुत दूर हो गया। दूर मीन्स डिस्टेंस दूर हो गया, एंगल कम हो गया। तो यहाँ पे पहला वाला एंगल ज़्यादा था, दूसरा वाला एंगल कम है। अब आपसे पूछेगा इन दोनों का दूरी कितना हुआ, मतलब पहले बलून कहाँ और अब बलून कहाँ है, इन दोनों का जो दूरी है वो आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले इसमें से निकाल लीजिए इनका वैल्यू और फिर ये ट्रायंगल को यूज़ करते बड़े वाले को निकाल लीजिए, बड़ा से छोटा को माइनस कीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसमें से हो सकता है दोनों में से कोई एक हाइट दे दे, क्योंकि दोनों का हाइट बराबर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है आप दो टावर के बीच में खड़े हैं, आपसे कह दिया जाए कि आपने इस टावर को ऊंचाई देखा, इस टावर का ऊंचाई देखा और इस टावर का ऊंचाई देखा। हो सकता है आप एक टावर के करीब हो, जिस टावर के करीब होंगे वहाँ पे एंगल बड़ा होगा, याद रखिएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि ये अगर टावर छोटा हो जाए तो यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, ये एक टाइप का प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी वही है, आप यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आप अपने रूप से हम जहाँ पे खड़े हैं उस बिल्डिंग के नीचे को देख रहे हैं और हम आपके बिल्डिंग के नीचे को यहाँ से देख रहे हैं। ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है यहाँ से दो बिल्डिंग की दूरी निकालने को दो, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, टावर का अप एंड डाउन को आप देख रहे हैं, तो एक में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखेगा, एक में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिखेंगे। हो सकता है आपसे इसका हाइट मांग ले, टोटल हाइट। ठीक है, ये एक तरह का प्रॉब्लम दिखेंगे। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ एक एंगल दिखेगा, यहाँ एक एंगल दिखेगा। ये वन ऑफ द हॉट प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। अगर वक्त मिला तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कम से कम आपको 10 फिगर दिखेंगे। इन सब फिगर को आपको बढ़िया से जान लेना है। उम्मीद करते हैं कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।